मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर कायम था। घर वालों को कह दिया था कि मैं कम उम्र लड़के से शादी करूंगा। मुझे शुरू से ही छोटी उम्र की लड़कियां पसंद थी, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी लड़की अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लगने लगती है। और फिर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरी ऐसी लड़के से शादी हो गई जो उम्र में मुझसे 15 साल छोटी थी। मैं 30 साल का था और मेरी बीवी बमुश्किल 15 साल की हो गई। आज मेरी पहली रात थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो देखकर खुश हो गया। वो बहुत कम उम्र बच्ची लग रही थी। एक दफ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये बर्दाश्त ना कर सकी और उससे कुछ हो गया तो मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। खैर, जो भी था, मुझसे अब इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की तो देखा कि वो हल्की हल्की काँप रही थी। उसने उम्दा लिबास पहना और दोबारा वापस बेड पर आकर लेट गई। मगूल तैयारी में था जैसे ही मैंने अपने ऊपर, लेकिन देखते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो तो अब भी बिल्कुल भी मेरी उम्र 30 साल थी और मैं दुल्हन की 15 साल की उम्र में सर पर सेहरा सजाए बेहद खुशी के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ पर मेरी 15 साल नई नवेली दुल्हन लाइबा बैठी हुई थी। लाइबा बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न को देखकर मैं हैरान हो गया और बहुत खुश हुआ। मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। ना जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे इतनी कमसिन और खूबसूरत बीवी मिली है। वो चेहरे से बहुत मासूम लग रही थी। मैं पहले उससे नहीं मिला था, सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी, लेकिन वो तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पाँव का काँप लगने लगे थे। वो बहुत खौफज़दा थी, वो डरी सहमी हुई थी। उससे देखकर मुझे खुशी हो रही थी। इस तरह की बीवी मुझे चाहती थी। जो शोहर के सामने शेर बन जाने वाली बीवी मुझे 0% बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उसके डर और कपाहट को मज़ीद इंजॉय करने लगा। मुझे दोस्तों ने कहा, ज़्यादा तारीफ मत करना वरना सर चढ़ जाएगी। इसलिए मैंने उसके हुस्न की कोई ख़ास तारीफ नहीं की। सोचा कि इसकी डरी हुई लड़की को थोड़ा और डराया जाए। मैंने उससे ही अपने फ़ोन पर 30 सेकंड का टाइम सेट किया था। 30 सेकंड के बाद मेरे फ़ोन पर बेल बजी। मैं फ़ोन लिए कमरे में एक साइड पर चला गया और फ़ोन पर किसी से बदतमीज़ी करने लगा, जैसे बहुत गुस्सा कर रहा हो। मैंने कहा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें यह वक्त मिला है बुरी खबर सुनाने का। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितने किस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बक बक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे गुस्सा आ जाता है। ना फिर ये कहना था, देखना था मेरे सामने कौन है। जो इंसान मुझसे अपनी खैरियत चाहता है वो मेरे सामने कभी भी जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल ऑफिस आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। कोई गलती की मेरे पास माफ़ी नहीं है। जो बातें मैं अपनी बीवी को सुनाना चाहता था वो सारी मैंने फ़ोन पर किसी और को सुना के दरअसल अपनी बीवी के कानों में डाल दी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दे दी तो उसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दी। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उससे कहा कि इससे पहन लो तो कहने लगी कि अंगूठियाँ पसंद नहीं मुझे। इसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, लेकिन मैं उन हसीन लम्हों को गुस्से के नज़र नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिसको मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक से ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो। उसने एक हाथ से इशारा किया कि जैसे वह बहुत तकलीफ़ में है, और वो खौफ के मारे एक पल में बेहोश हो गई। उसके बेहोश देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई तो सब लोग इस बात का कितना गलत मतलब लेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहूँगा। अपने तरीके से ही उससे होश मिलाने की कोशिश की। उसके मुंह पर पानी छटकने मारे और उसे झंझोड़ कर होश मिलाने की कोशिश की। जब वो होश में नहीं आई तो मैं बहुत परेशान हो गया। कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि अब क्या करूं, किससे कहूं। मेरे वालिदैन तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वो घर के सारे काम संभाल सके। सारे काम
खुश असलूबी से अंजाम दे। मेरे वालिदा का कहना था कि एक 15 साल की लड़की भला क्या काम करेगी, लेकिन मैं उन हसीन लम्हों को गुस्से की नज़र से नहीं करना चाहता था। जब पूरा 1 घंटा गुजर जाने के बाद वो होश में नहीं आई तो मैं न जाने बाद में अपने दोस्तों को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया तो वो आगे से हंसने लगा और हंस हंस कर लोट पोट हो गया। उसकी हंसी मुझे मज़ीद गुस्सा दिलाने लगे। मैंने उससे कहा कि यह हंसी मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बता सकता, बस किसी भी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। दिसंबर की सर्दी में मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उससे फ़ोन किया कि शायद कोई मदद हो जाए, तो उसने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी बहाने से अपनी बीवी को मेरे घर ला रहा है। उसकी बात सुनकर तो मैं मज़ीद परेशान हो गया, क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी, सब मेहमान अपने घर जा चुके थे, घर वालों ने सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। ऐसे में इसकी डॉक्टर बीवी मेरे घर आएगी तो मेरी कितनी ख्वारी होगी। और आज तो वलीमा नहीं था, क्योंकि हमने वैसे भी एक दिन का वक्फा रखा था ताकि सब अच्छे से आराम कर सकें। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम अभी कमरे में क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी शादी हुई है, मेरा कमरा है, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो कहाँ पर होऊंगा। जिस दिन शादी हुई तो उस दिन दूल्हा दुल्हन ज़्यादातर कमरे में नहीं रहते, सुबह कमरे से जाना होता है तो बहुत बुरा समझा जाता है। मैंने कहा फिर ठीक है, चलें चलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे दुल्हन से काम है। मैंने कहा कि आपको क्या काम हो सकता है, जो भी काम है वो बाद में कर लीजिएगा, वो सो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी बीवी बेहोश हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने यही समझाया था कि वो मेरी वजह से बेहोश हो गई है। मेरी माँ ने कहा, या गुल, शादी तो तूने कर ली, लेकिन एक बातों को नहीं समझाई। अगले दिन दुल्हन से एक बात पूछनी होती है, वही पूछने जा रही हूँ। अपनी पसंदीदा लड़की लाए हो, ख़ानदान की लड़की होती तो ये सब करने की क्या ज़रूरत होती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानियाँ, नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।